ये जून की एक शदीद दोपहर है। मैं जहां हूं वहां मेरे चारों जानिब कहानियां हैं। कहानियां औरत की। औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी। वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। एक दौर था जहालत का, जब कफन हुआ करती थीं कि बेटियां पैदा होते ही दफन हुआ करती थी। वो दौर तो नहीं रहा, मगर वो वहशतें अभी कफन क्यों नहीं हुई, दफन क्यों नहीं। आइए मिलके तालियां बजाते हैं, आइए मिलके शोर मचाते हैं, आइए मिलके एक दूसरे को बताते हैं कि हम अजीम। आइए मिलके प्रचार करें कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हैं। आइए मिलके जश्न मनाते हैं। आइए मिलके एक दूसरे को यह बताते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, यहां के लोग रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं। आइए मिलके बताते हैं। आइए उसके बाद अपने अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठ के दूसरे मुल्कों के वीजे लगवाने के लिए फॉर्म भरते हैं। आइए लाइन लगाते हैं और जी भर के अमेरिका को गालियां देते हैं। आइए जी भर के देते हैं, मैं भी आपके साथ मिलकर दूंगा। बट ये फैसला कीजिए कि हम चाहते क्या हैं। कभी सोच के देखिएगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वीजे की लाइन में हम लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें मारा गोरों ने, लेकिन गोरों से जब पैसा मांगना होता है तो यहां से जहाज भर भर के जाते हैं और उनसे पैसा लेके आ जाते हैं। गोरा अगर लाइन में खड़ा हो जाए तो हम दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं, उसका पासपोर्ट लेते हैं, उसे इज्जत के साथ बाहर निकालते हैं। और हम अगर लाइन में खड़े हो जाएं तो हमसे आके सवाल करते हैं, कहां गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। गोरा वहां से चलता है, गाड़ियों के साथ आता है, एक कंपाउंड पे बम्बार्डमेंट करता है, किसी को मार के यहां से वापस चला जाता है। लेकिन हम सब बैठ के सवाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोज पॉलिटिकल टॉक शोज देखते हैं, रोज उसमें चेहरे बदल बदल के लोगों को देखते हैं, रोज उनकी बातें सुनते हैं, और इसके बाद रोज हम ये फैसला करते हैं कि हम इसे वोट देंगे। फिर 2 माह बाद हमारे वोट का अंदाज बदल जाता है। हमें पहले से पता होता है कि किस पार्टी ने आना है। आइए मिलकर सोचते हैं। क्वेश्चन इज कि ये सारी हिपोक्रेसी जब डोमेस्टिकली सीप इन होती है तो आपके पास ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं साइमा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आई थिंक आई एम ओके, बिल्कुल ठीक हूं मैं। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और जो टॉपिक शुरू किया अम्मा की बेटी के नाम से, बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दें, तो इस काबिल बनाए कि वो दुनिया के माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सके। क्योंकि जब एक बेटी जो होती है वो पूरे माशरे को लेकर चलती है, कि वो पहले बेटी होती है, उसके बाद बहन, उसके बाद बीवी, उसके बाद माँ, बहुत से दर्जात होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। हम ये समझते हैं कि नहीं, बेटी ने तो फलां घर जाके शादी कर लेनी है, उसका क्या फायदा पढ़ने का। यही सोच हमारे माशरे की खराबी का सबसे बड़ा सबब बनती है कि हम अपनी बेटी को अपने घर से ही कमजोर कर देते हैं। सही। इसलिए चाहिए कि हम जहाँ बेटों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ अपनी बेटियों की तालीम की अच्छी से अच्छी परवरिश करें और अच्छी तरबियत दें, कि जब वो दूसरे माशरे या दूसरे माहौल में जाए तो उसको ये सब पता हो कि मुझे अपनी राइट्स क्या है, मुझे अपने लिए क्या करना है और अपने बारे में क्या बेहतर है जो मैं कर सकती हूँ। चलिए, तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी बातें हैं बहुत दिल पे लगती हैं। काश कि हम इन बातों पे अमल भी कर सकें। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन सकते हैं। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क हो सकता है, हमारा सिस्टम दुनिया का सबसे डेवलप सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम सबको काम करना होगा।
अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस पे भी हमारे पास अभी मुझे बताया गया सईद गनी के गिफ्ट हैं, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। आपने लिखना है DKB, स्पेस देना है, अपना मैसेज लिखना है, इसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद अपने नाम के साथ भेज देना है 436 पर। 10 बेहतरीन एसएमएस को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट, वो बास्केट जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी। साथ साथ वॉशिंग मशीन है। जो सबसे ज्यादा एसएमएस करेगा DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम सेंड टू 436, उसको हम देने जाएंगे 1 अदद वॉशिंग मशीन। आइए बात करते हैं। तो आपके पाँव पे कीलें ठोक दी गई, मतलब सुइयां ठोक दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 2 महीने फिर मैं वहाँ पे रही तो और वो सुइयां निकली नहीं थी अभी? नहीं। अच्छा। उसके बाद 2 महीने में वही पे रही। सुइयां कितनी बड़ी बड़ी थी? इतनी बड़ी सुइयां थी? जी। और जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो उन लोगों डॉक्टर ने भी कहा कि तुम लोग पागल हो गए, ये सुइयां अब तक इसमें है और इससे निकाली नहीं। उसके बाद मेरे अम्मी जब लेने आई मुझे तो इन लोगों ने मेरे अम्मी को धक्के देकर निकाल दिया कि तुम नहीं आओगी यहाँ पे। मुझे भी कहा कि तुम्हारे यहाँ पे अब कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। दोबारा फिर मेरी अम्मी आई, मेरे अम्मी को फिर निकाला और तीसरी बार मेरी अम्मी पुलिस को लेके आई। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ चली गई। जब मैं चली गई तो फिर ये लोग तलाक नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने कहा 10 लाख रुपए लेंगे उसके बाद तलाक देंगे। 10 लाख रुपए लेंगे फिर तलाक देंगे? और मेरे अब्बू ने कहा मैं इतने नहीं दे सकता, तुम आराम से बात में आराम से मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो इसलिए आप लोग भी आराम से करो। इन लोगों ने कहा नहीं। फिर वापस आ गए कि हमारे दूसरे बेटे के लिए इसका रिश्ता दे दो। आप ही का रिश्ता दूसरे बेटे के लिए? जी। आप ही का रिश्ता? जी। कैसे हो सकता है इससे? कहा कि हम लोग दे देंगे इसको तलाक, फिर दूसरे बेटे के लिए इसका रिश्ता दे दो। है? उनका सगा भाई था वो? जी। और उसकी उम्र क्या थी? उसकी पता नहीं उसकी उम्र क्या थी। वो छोटा था बड़ा था? बड़ा था वो भी। वो उनसे भी बड़ा था? नहीं उनसे नहीं, उनसे छोटा था। जी। उनसे छोटा था। वाह। अच्छा फिर? मेरे अम्मी ने कहा कि नहीं। फिर इन लोगों ने मेरे अब्बू ने अदालत में केस करवाया कि ये लोग आराम से नहीं दे रहे तलाक। फिर जब तलाक बाद में दे दी तो आखिर में मुझे ये कहा कि जाओ अब तुम जहाँ भी जाओगी, इल्ज़ाम तो तुम पे लग गया और तुम जहाँ भी जाओगी शादी करोगी तो सुकून से नहीं रह सकोगी। वाह, कितनी अजीब सी बात है ना। हमारे इस बेटे से तलाक लेके हमारे दूसरे बेटे से शादी कर। मैंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, ये पहली मर्तबा सुना। मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, ये मैंने पहली मर्तबा सुना। आपसे मिलते हैं जी एक ब्रेक के बाद। अभी कहानी तो रोल हो रही है, अभी तो मेरे मेहमानों को कुछ कहना। विल बी राइट बैक।